हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के डॉक्टरल एडमिशन टेस्ट यानी कि डैट 2025 के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जो राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स और अप्रूव रिसर्च सेंटर्स में पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। इस ब्रोशर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस और बाकी सभी ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस शामिल हैं। एडमिशन्स RTU डैट 2025 के थ्रू होंगे, इसलिए अप्लाई करने से पहले इस ब्रोशर को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो। एप्लीकेशन से पहले कैंडिडेट्स को कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझनी होंगी। उन्हें डैट 2025 के सभी गाइडलाइंस और एलिजिबिलिटी कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना है। कैंडिडेट्स को ये कंफर्म करना होगा कि वो सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं और वो केवल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेंगे। अगर किसी भी स्टेज पर दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो उनका एडमिशन या कैंडिडेचर बिना किसी नोटिस के कैंसिल हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन फीस भी जब्त कर ली जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद कोई भी जानकारी बदली नहीं जा सकती। रजिस्ट्रेशन फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या पेमेंट गेटवे से पे की जा सकती है। सभी कॉरेस्पॉन्डेंट्स के लिए सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना अनिवार्य है। एक बार एडमिशन मिलने के बाद कोई भी शिकायत या कंप्लेंट एंटरटेन नहीं की जाएगी। इस ब्रोशर में कई सेक्शंस हैं, जैसे कि अबाउट द यूनिवर्सिटी, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ रिसर्च सेंटर्स एंड वेकेंट सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई और एडमिशन प्रोसीजर शामिल हैं। इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एनेक्शर्स भी दिए गए हैं। रिसर्च सेंटर्स और वेकेंट सीट्स। प्रोविजनल लिस्ट के अनुसार विभिन्न डिपार्टमेंट्स में पीएचडी सीट्स खाली हैं। सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए 4 सीट्स हैं जो UD/RTU कोटा में अवेलेबल हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर सिस्टम के लिए 28 और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल ड्राइव्स के लिए 4 सीट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 54 और कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 9 सीट्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मशीन डिज़ाइन के लिए 3, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए 2, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए 2 और थर्मल इंजीनियरिंग के लिए 3 सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स के लिए 29 और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 14 सीट्स हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट स्टडीज़ और कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी सीट्स अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी के पास एडमिशन प्रोसेस के दौरान खाली सीट्स की संख्या को बढ़ाने या घटाने का अधिकार सुरक्षित है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एक कैंडिडेट को पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस का होना अनिवार्य है। फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर के लिए। फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स के लिए कैंडिडेट के पास मास्टर्स डिग्री या उसके बराबर की कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए जिसमें कम से कम 55% मार्क्स या उसके बराबर का CGPA हो। SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, MBC नॉन क्रीमी लेयर, EWS और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए 5% की छूट है। ये छूट उन कैंडिडेट्स के लिए भी है जिन्होंने 19 सितंबर 1991 से पहले अपनी मास्टर्स डिग्री हासिल कर ली थी। MPhil कोर्स वर्क 55% मार्क्स के साथ क्लियर करने वाले कैंडिडेट्स भी पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी MPhil डिसर्टेशन का इवैल्यूएशन हो चुका है लेकिन वाइवा वाइज पेंडिंग है, वो भी पीएचडी प्रोग्राम में एडमिट हो सकते हैं। जो कैंडिडेट्स विदेशी शिक्षण संस्थान से MPhil डिग्री के बराबर की डिग्री रखते हैं वो भी एलिजिबल हैं। फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स को स्पॉन्सरशिप, असिस्टेंटशिप या फेलोशिप का होना प्रेफर्ड है, लेकिन बिना फाइनेंशियल सपोर्ट के भी सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में एडमिशन लिया जा सकता है। इस कैटेगरी के स्कॉलर्स को डेली बेसिस पर इंस्टीट्यूट या डिपार्टमेंट में अवेलेबल रहना होगा। उन्हें फॉर्म 1A या फॉर्म 1 भी भरना होगा। पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर के लिए। पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अलावा उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। उन्हें अपने एम्प्लॉयर से पीएचडी करने के लिए लिखित अनुमति लेनी होगी। उन्हें यह भी दिखाना होगा कि उनके काम करने की जगह पर रिसर्च के लिए सभी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। उन्हें कोर्स वर्क के दौरान रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट और सुपरवाइजर के साथ कॉन्टैक्ट डेज को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयर से सर्टिफिकेट देना होगा। लोकल एप्लीकेंट्स जो यूनिवर्सिटी या रिसर्च सेंटर से 50 किलोमीटर के दायरे में रहते और काम करते हैं, उन्हें कोर्स वर्क के दौरान रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट से छूट मिल सकती है, लेकिन उन्हें एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट देना होगा कि वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। पार्ट टाइम एप्लीकेंट्स को फॉर्म 2A, फॉर्म 2B या फॉर्म 2C भरना अनिवार्य है। अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स RTU डैट 2025 की वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। एप्लीकेशन फीस 3000 रुपये प्लस 18% GST यानी कि टोटल 3540 रुपये है जो नॉन रिफंडेबल है। फीस ऑनलाइन बिल डेस्क गेटवे के थ्रू पे की जा सकती है। पेमेंट के बाद एक ट्रांजैक्शन ID जनरेट होगी जिसे संभाल कर रखना चाहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फाइनल सबमिशन से पहले चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन सबमिट बटन दबाने के बाद कोई चेंज नहीं होगा। गलत जानकारी देने पर कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है और फीस जब्त हो जाएगी।
कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट लेना होगा और उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को इंटरव्यू के वक्त और रिपोर्टिंग के वक्त जमा करना होगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी इंटरव्यू और रिपोर्टिंग के वक्त लाना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी डैट 2025 ऑफिस को नहीं भेजनी है। अगर कोई कैंडिडेट एक से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे हर स्पेशलाइजेशन के लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म और फीस जमा करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट्स को हर स्पेशलाइजेशन के लिए अलग से एग्जाम में बैठना होगा और इंटरव्यू के वक्त हर स्पेशलाइजेशन के लिए अलग प्रेजेंटेशन देनी होगी। एप्लीकेशन प्रोसेस अपडेट करने के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए कैंडिडेट्स को RTU-2025 की वेबसाइट rtu.ac.in/index-2025 को नियमित रूप से चेक करना चाहिए। एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन RTU कोटा के रूल्स के अनुसार ही दिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन RTU कोटा के प्रीमाइसेस में ही कंडक्ट किया जाएगा। एलिजिबल एप्लीकेंट्स की लिस्ट RTU-2025 की वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें 50 क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी पर और 50 क्वेश्चन स्पेशलाइजेशन पेपर पर बेस्ड होंगे। एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट्स को 50% मार्क्स यानी कि 100 में से 50 मार्क्स लाने होंगे। SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर, MBC नॉन क्रीमी लेयर, EWS और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए 5% की छूट है, यानी कि उन्हें 45 मार्क्स लाने होंगे। जो कैंडिडेट्स एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन्हें DRC यानी कि डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के सामने इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को अपने रिसर्च इंटरेस्ट या एरिया पर लगभग 15 मिनट का प्रेजेंटेशन देना होगा। DRC कैंडिडेट की कॉम्पिटेंस और रिसर्च वर्क की सूटेबिलिटी को जज करेगी। फाइनल मेरिट लिस्ट एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू में प्राप्त मार्क्स के आधार पर तैयार की जाएगी। DRC ही सुपरवाइजर और रिसर्च सेंटर अलॉट करेगी। यूनिवर्सिटी के पास सभी खाली सीट्स को ना भरने का अधिकार सुरक्षित है। PhD प्रोग्राम में रिजर्वेशन राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी के अनुसार होगा। स्कॉलरशिप और असिस्टेंटशिप फुल टाइम PhD एप्लीकेंट्स को RTU के नियम अनुसार दी जाएगी। कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कोई TA या DA नहीं दिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस के खिलाफ कोई शिकायत हो तो उसे एग्जाम के एक दिन के अंदर कोऑर्डिनेटर RTU-2025 को लिखित रूप में सबमिट करना होगा। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स। फुल टाइम PhD स्कॉलर्स के लिए मेरिट बेसिस पर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मशीन डिज़ाइन के लिए 2 स्कॉलरशिप्स हैं। मैनेजमेंट स्टडीज़ के जनरल मैनेजमेंट के लिए भी 2 स्कॉलरशिप्स हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक ड्राइव्स के लिए 2 स्कॉलरशिप्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिजिटल कम्युनिकेशन और कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 स्कॉलरशिप्स हैं। नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 2 स्कॉलरशिप्स हैं। सिविल इंजीनियरिंग में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लिए 2 स्कॉलरशिप्स हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम्स के लिए 2 स्कॉलरशिप्स हैं और रिन्यूएबल एनर्जी में रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए भी 2 स्कॉलरशिप्स हैं। फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख 23 सितंबर 2025 है।